बिहार की जनता है वो युवा सरकार चाहती है, बदलाव चाहती है। सुशासन की जगह अभी बिहार में कुशासन फैला हुआ है। तो ये जो ब्रीफकेस या हवाई जहाज़ वाले प्रत्याशी एक र्यूमर फैला रहे हैं कि हमको टिकट मिल गया या हम में ये पार्टी बदल करके यहाँ जश्न मना रहे थे जदयू कार्यालय में, और जनता वहाँ पुलिस की लाठी झेल रही थी। तो जनता वहाँ की इस बार बदलाव चाहती है, बाहरी उम्मीदवार से तरस हो चुकी है। क्योंकि के बेटा को टिकट दे, और अगर हम जैसे लोगों को वो लाते हैं तो अली अशरफ आदमी जैसा फर्जी तथा कथित कद्दावर जो है मिट्टी में मिलेंगे, और इनकी जो सियासत रही है मुसलमानों को ठगने की वो निश्चित रूप से ख़त्म हो। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में चुनाव की सरगर्मी है और दावेदार जो है पटना हो या फिर अपने विधानसभा क्षेत्र हो, तमाम जगह चक्कर लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नजरे आलम हैं जो क्वेटी विधानसभा से अपनी दावेदारी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पेश कर रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। नजरे आलम जी, आप दावेदारी क्वेटी से पेश कर रहे हैं। क्वेटी में आपने क्या किया है और पार्टी आप पर क्यों भरोसा करे? देखिए, क्वेटी पहली बार 30 साल में आज़ाद हुआ है। क्वेटी की बदकिस्मती रही है कि वहाँ बाहर के लोग जाकर के चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं, और जब क्वेटी की जनता को ज़रूरत पड़ती है तो विधायक गायब मिलते हैं। पहले हुकुमदेव जी के बेटा थे अशोक यादव, क्वेटी को उसने 15 साल पीछे धकेला। उसके बाद तथा कथित कद्दावर नेता हैं अली अशरफ फातमी, उनके पुत्र हैं फराज फातमी, उसने भी 5 साल जनता को मूर्ख बनाया। अभी दो दंगा हुआ वहाँ पिछले दिनों बरही और लाहवार मलिया टोल में। ये पार्टी बदल करके यहाँ जश्न मना रहे थे जदयू कार्यालय में, और जनता वहाँ पुलिस की लाठी झेल रही थी। तो जनता वहाँ की इस बार बदलाव चाहती है, बाहरी उम्मीदवार से तरस हो चुकी है। क्वेटी में विकास नहीं हुआ, और इस बार क्वेटी की जनता ने खुद मन बनाया है कि हम बाहरी किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेता हम अपने बेटा को बनाएंगे। अच्छा, जो अभी वहाँ से जो विधायक हैं, पहले आरजेडी में थे, अब जदयू में चले गए हैं, फिर से विधानसभा चुनाव जो है वहीं से लड़ेंगे, क्या मानते हैं? 5 साल उन्होंने काम किया या फिर सिर्फ गायब रहे ग्राउंड से? नहीं, ये तो क्वेटी की जनता बताएगी, और लगातार इनका नाम है शिलान्यास विधायक। ये सिर्फ शिलान्यास करते हैं, बल्कि शिलान्यास का जो पट होता है उस पर आप कई जगहों पे देखेंगे कि ज़िला परिषद पति को ज़िला परिषद बना देते हैं, प्रमुख पति को जो है सो प्रमुख बना देते हैं। इनका शिलापट भी हास्यास्पद बना हुआ है। और विकास की बात है, एक भी स्वास्थ्य केंद्र आपको सुचारू रूप से नहीं मिलेगा। एक का ये खुद फराज फातमी ने फीता काटा था। आज की हालत यह है कि डॉक्टर नहीं है, वहाँ दवा नहीं है। क्वेटी शहर से सटा हुआ विधानसभा है, आपको वहाँ कहीं भी आबादी के बीच हाई स्कूल नहीं मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसमें क्वेटी 30 साल पीछे हो चुका है। इन दिनों नफ़रत का जहर फैला हुआ है। दोनों जो दिग्गज नेता हैं हुकुमदेव नारायण जी और अली अशरफ फातमी, ये मिथिलांचल में हमेशा जनता को मूर्ख बना करके 35 सालों से राज किया, और आज क्वेटी में ये दोनों मिल करके अपने वर्चस्व की लड़ाई में क्वेटी की जनता को दंगा की आग में झोंक करके छोड़ दिया है। बेकसूर मासूम जेल में हैं, तो इसलिए क्वेटी की जनता बदलाव चाहती है। अभी अली अशरफ फातमी की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कह रहे थे कि जिनको भी टिकट मिलने जा रहा है वो आए और आकर के मैदान में फरियाद ले, तैयार है, अगर आपको मिलता है मौका तो तैयार है उनसे लड़ने के लिए। कद्दावर नेता हैं निश्चित रूप से। देखिए, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोहा मान लिया कि नजरे आलम ज़मीनी लड़का है और संघर्ष का आदमी है, तो निश्चित रूप से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। और सिर्फ मेरे ही बारे में उन्होंने नहीं बोला, कलाम जी हैं, राजद के युवा नेता हैं, और लगातार वो संघर्ष करते रहे पार्टी के लिए, तो उनसे भी उनकी परेशानी बढ़ी हुई है, और वो भी जाले से दावेदारी ठोके हुए हैं। लगातार हम खुद क्वेटी के बेटा हैं, क्वेटी विधानसभा की शुरुआत हमारे घर से होती है, तो हमारा दावा है। और इस बार हम चूँकि महागठबंधन की बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो हम चाहेंगे कि जो जनता का विश्वास बना है इस बार तेजस्वी यादव जी पर, और लालू यादव जी से जो जनता का प्रेम बना हुआ है पहले से, वो आगे भी बना रहे, और बिहार में समाजवाद की जो धारा है वो आगे भी बहता रहे। तो हम इसलिए उनसे आग्रह करने
करने आए हैं कि वो केवटी में केवटी के बेटा को टिकट दे, और अगर हम जैसे लोगों को वो लाते हैं तो अली अशरफ आदमी जैसा फर्जी तथा कथित कद्दावर जो है मिट्टी में मिलेंगे, और उनकी जो सियासत रही है मुसलमानों को ठगने की वो निश्चित रूप से ख़त्म होगा। भरोसा दिखता है आपको? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के लगातार सवाल ये भी उठता रहता है कि धन जिसके पास होगा, बल जिसके पास होगा, उसको ही टिकट मिलेगा। आपके पास दोनों हैं? नहीं, देखिए, धन बल का आरोप लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल पर। तेजस्वी यादव जी और जो बिहार की जनता है वो युवा सरकार चाहती है, बदलाव चाहती है। सुशासन की जगह अभी बिहार में कुशासन फैला हुआ है। तो ये जो ब्रीफकेस या हवाई जहाज़ वाले प्रत्याशी एक र्यूमर फैला रहे हैं कि हमको टिकट मिल गया या हम 5 करोड़ दे रहे हैं, 10 करोड़ दे रहे हैं, ये एक तरह से तेजस्वी यादव जी की जो छवि बनी है, लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में उनको देख रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं असर डालना है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो राजद का शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, जगदानंद बाबू हों, या खुद लालू प्रसाद यादव जी हैं, और तेजस्वी यादव जी युवा को चाह रहे हैं कि आए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो केवटी जैसी हॉट सीट पूरे बिहार में आप देखेंगे तो केवटी इस वक्त हॉट सीट है। और मुझ जैसे नौजवानों को अगर मौका नहीं देती है तो मुझे लगता है कि बिहार में महागठबंधन और जो ये राजद परिवार है इसको नुकसान होगा। तो हम आशा करते हैं और विश्वास है हमको कि तेजस्वी जी युवा सरकार बनाएंगे जिसमें हम जैसे युवाओं को वो लाएंगे मैदान में। धन्यवाद। क्वेटी से हमारे साथ नजर आलम थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं क्वेटी का बेटा हूं और तेजस्वी यादव पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेहनत करने वालों को ही जो है टिकट देंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी